कल जो घर देखने गई थी ना सेकंड फ्लोर पे, ये उसका कीली मेरे बुर्खा के पॉकेट में रह गया है, वहीं पे वापस रखने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये करीब 4 बजे का वक्त है जब मैं सोची एक बार दूसरी तरफ एक चक्कर लगा लूँ, कहीं पे भी अगर टूलेट रोड नज़र आता है। तो जैसे मैं अबाया के पॉकेट में हाथ डाली तो कीली मुझे दिखा, तो मैं फ़ौरन निकल गई, क्योंकि कहीं ओनर का कॉल ना आ जाए कि कोई दूसरा देखने आया है और फिर कीली उन्हें ना मिले। तो मैं रख के आई और आप मुझे भकाल दे रहे हैं। कल 3 बार आई, को ये इंसानियत हुआ? आप मुझे सवाल कर रहे हैं कि क्यों छोड़े हो, क्यों छोड़े, क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। और इज्जत से चले जाओ, हमारे पास ऊपर वाला इज्जत दिया है। आप बड़े घर में रह रहे हो बोलकर आप किसी को इतना तरीके से नहीं, बदतरीके से नहीं बोल सकते हो। इज्जत से चले जाओ, इज्जत से आए, इज्जत से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका कोई हक नहीं बनता मेरे से इतना सवाल करने के लिए कि क्यों वहाँ पे छोड़े हो, क्यों दे रहे हो। मैं अभी वो सर अभी बात किए ओनर से, कीली के लिए आपको लिए बोले। मैं 3 बार आई कल से, आप मुझे हकाल दिए। यही जवाब दोगे ऊपर वाले को आप? एक घर टूटने में कितना देर लगता है, घर नीचे आने में? हाँ, इतना ज़्यादा आप 3 बार आके कल से हकाल दे रहे हो। ये जिस छत के नीचे बैठे वो कितना देर लगेगा नीचे आने में? ये उस टाइम का वाक़या है जब मैं सैटरडे वो सेकंड फ्लोर वाला घर देखने गई थी ना, और उसके बाद किसी ने बोला था कि इंडिपेंडेंट एक घर अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर है विद कंपाउंड, आप एक बार जाके देख लो। मैं गई देखने के लिए, ओनर को फ़ोन की तो ओनर वहाँ पे नहीं थे, ओनर वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। वो बोले कि कीली जो है बाजू वाले अंकल के पास है। तो उनसे जब मैं मांगने गई तो वो कहीं मुझे और घर दिखा दिए जो मतलब वो घर रहने का नहीं था। तो मैं बोली उनको कि ये घर वाला नहीं, दूसरे घर देखे। तो बोले तुम जाओ, अभी बाद में दिखाते, ओनर से बात कर लो। मैं बोली ठीक है, शायद कोई गलत फहमी हुआ होगा। तो मैं दूसरे दिन गई, हाँ दूसरे दिन गई, मैं संडे गई। फिर वो वैसे वहाँ पे मतलब उनको जब बोली कि ओनर मुझे बताए हैं लेने के लिए, तो बहुत ज़ोर से चिल्ला दिए, इतना ज़्यादा चीखा मारे, मतलब वो क्यों आई हो यहाँ पे, कहाँ से आई हो, क्यों घर छोड़ी हो, कितना रेंट देती हो, यहाँ पे क्यों आना, ये घर क्यों लेना है, इतना इसका रेंट है, दे सकोगी। मतलब वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उनके बात सुनने के बाद ना मेरा ना एकदम दिमाग फट रहा था। फिर मैं उनको बोली कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, ओनर ने मुझे बोला है कीली आपके पास है, बस आप कीली दे दीजिए, मैं घर देख के कीली वापस आपके पास दे दूँगी, बात ख़त्म हो गया। तो बोले नहीं, ये कीली नहीं देंगे, कीली तुमको, जाओ यहाँ से, इज्जत से आई हो, इज्जत से चले जाओ बाबा। तो फिर मेरा तो तब क्या बोलेंगे, 70-75 साल के वो अंकल बुजुर्ग, और वो इस तरीके से बोल रहे। तब मैं और ना वो गेट ना मेरे मुंह पे बंद कर दिए। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करना शुरू की। मेरी एक ही गलती हो गई ना कि जब वो इस तरीके से मतलब निकले, मतलब एकदम तैश खा के निकले ना, उस वक्त मुझे उनका रिकॉर्डिंग करना चाहिए था। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान, उनका, मैं उनके घर नहीं देख रही हूँ, मैं किसी और के घर देख रही हूँ, सिर्फ कीली उनके पास है, उसमें भी वो इतना ज़्यादा उनका रूड बिहेवियर। मतलब अल्लाह जिनको घर दिए, जो अपने छत के नीचे बैठा हुआ है, तो वो ऐसे किसी को बोलेगा। मेरा ना कल हालत ख़राब हो गई, तो मैं उनको जवाब कुछ नहीं दी, बस उतना ही बोली, बोल के मैं चली आई। और फिर मैं शिवा सर को फ़ोन की कि ऐसे, वो कहने लगी हाँ उनका थोड़ा वो मेंटल है। जो ओनर थे शिवा सर, वो बोले कि मैडम वो थोड़ा मेंटल है, जिसको भी मैं भेजता हूँ वो उसको ऐसे ही करके बोले। तो मैंने उनको बोला कि सर आप फिर कीली उनको दे के क्यों रखे हो, आप कीली किसी और को दे दो, है ना। तो अब क्या उनको बोला, वो उनका और उनका मतलब दोनों का दोस्ती है। अब एक ही जगह, एक ही आजू बाजू दोनों का प्लॉट है, तो दोस्ती भी है, तो वो कुछ कह नहीं सकते। खैर वहाँ पे और मैं गई नहीं वापस, मेरा दिमाग ना पूरा फट रहा था। तो मैं क्या कि मैं थोड़ा सा चिकन लेकर आई,
और गिज़र्ड मैं लेके आई, बहुत दिन के बाद मुझे गिज़र्ड मिला तो गिज़र्ड लेके आई और फिर मैं खाना बनाने लगी। मैंने ये नोटिस किया है यहाँ पे कि आप अगर किसी से मतलब ये ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अपने कम्युनिटी के लोग से अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा या फिर गाइड कर देंगे, तो इन लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे भेदभाव है, मतलब वही बात वहीं पे आके घूम फिर के वहीं पे आके अटकता ना कि आप बाहर वाले हो, ठीक है। जब तक आपका अपना घर इस मिट्टी में ना होता है, बेंगलोर की मिट्टी में जब तक आप अपना घर यहाँ पे नहीं बना लेते हो, तब तक वो आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी हो। अगर आप घर देखना चाहते हैं, उन लोग को अगर पसंद नहीं है, अगर किसी को अगर आप टूलेट बोर्ड लगा के रखे हैं तो कोई भी आके आपसे पूछ सकता है कि आप घर रेंट पे देंगे कि नहीं। आप तो वहाँ पे टूलेट बोर्ड में तो ये नहीं लिखे हैं कि एग वाले या नॉन वेज वाले अलाउ नहीं है, तब इंसान को एक आइडिया हो जाता है वो बोर्ड पढ़कर कि ठीक है, हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकते क्योंकि ये वेज वाले को सिर्फ देंगे। बहुत जगह ऐसे है कि टूलेट बोर्ड में लिखा हुआ रहता है ओनली वेजिटेरियन, या लिखा हुआ रहता है ओनली हाँ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ रहता है ओनली वेजिटेरियन, लेकिन उसमें आपको पता चल जाता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ टूलेट लगा हुआ रहता तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तो किसी को चिल्लाना नहीं चाहिए या हकालना नहीं चाहिए। मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है, मतलब एक्सपीरियंस हुआ है। पहले ही पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर पूछता है आप काम क्या करते हो, फिर पूछता है कि कितने मेंबर्स हैं। हाँ, और एक चीज़ यहाँ के है कि यहाँ के जो ओनर्स जो हैं वो मतलब लोकल मुस्लिम को नहीं देना चाहते हैं। ये भी बात मैंने नोटिस किया है, लोकल मुस्लिम को नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन लोग 2 या 3 मेंबर्स नहीं होते, मिनिमम उन लोग 7 to 8 मेंबर्स होते हैं। और इसलिए उन लोग पूछ लेते हैं कि कितने लोग आप लोग रहिएगा, क्योंकि बहुत बार मुझे ऐसे ओनर्स लोग डायरेक्टली बोले कि मैडम लोकल मुस्लिम को मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि उन लोग 2 बोल के आते हैं और 7-8 लोग रहते हैं, मतलब फुल ऑन रहते हैं। जब से मैं मेरे किटीज़ को मैं बेंगलोर लेके आई हूँ ना, मैं इसलिए ओनर्स को मैं क्लियरली बोल देती हूँ कि मेरे पास कैट्स है। लेकिन ऐसे बहुत कोई ओनर्स होते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं होता, आपके पास कैट्स है या डॉग्स है या कोई भी पेट्स हो, आप अपना घर क्लीन रखिए, दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और आप कॉर्डली सबसे रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं जहाँ पे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सबसे मिल के रहती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे हो जाता है कि अगर आप सबसे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर फ्रेंडली होते हो ना, तो लोग आपका वहाँ पे फ़ायदा भी उठा लेता है, क्योंकि आप बाहर वाले हो ना, तो मतलब थोड़ा बहुत आपको मतलब मिसगाइड भी कर देता है। जो मेरे साथ हुआ है उसके मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी अभी, बस इतना कोशिश करती हूँ कि मतलब ओनर अच्छा हो। और ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, ओनर वहाँ पे ना हो, अच्छा ओनर हो या नहीं ओनर हो, ओनर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ना एक किच-किच का हो जाता है। आप दूसरे टेनेंट के साथ कॉर्डियली बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ओनर अगर रहेगा ना एक ही बिल्डिंग में, तो वो हर चीज़ में आपको टोका मारता है। और यहाँ पे जो भी बाहर वाले आते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी वो रहे, ओनर बाहर रहे। करीब खाना मेरा 8 साढ़े 8 तक हो गया था। और जैसे मैं बीटीएम में पहले रहती थी ना, कुछ भी खाना बनाती थी मैं, कोई भी आंटी वहाँ पे, मेरी कुक आंटी हो कोई भी हो वहाँ पे दे रही थी। यहाँ पे वो हाल नहीं है। तो मुझे आंटी मिल गई जो मतलब उस दिन जो मिली थी, मैं और वो बताई थी वो घर वापस जब जाती हैं तो खाना नहीं बनाती हैं, होटल से कुछ भी होता है तो लेके चली जा रही। तो मुझे लगा कि ये सबसे बेस्ट मौका है, जो भी मैं बनाई हूँ उनसे शेयर कर लेती हूँ।
आज सुबह का है, ये 11 बजे का वक्त है। मैं निकल गई थी क्योंकि पानी आज नहीं आया। उनको फ़ोन किए सर को, वो कहने लगे बहुत ज़्यादा डिमांड है, शाम के 7:30-8 बजे आएंगे। बस यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह वो आ जाए जैसे वो बोले, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पानी में रख दी थी थोड़ा, कि मुझे पता था कि अगर क्राइसिस हो जाए उस दिन की जैसे सैटरडे के जैसे, तो बहुत ज़्यादा फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं किसी तरह भी मैं क्लीन कर दी, बच्चों को खाना खिला दी, और आज मैं आ गई थी बिल्कुल ईस्ट के तरफ, मतलब बेंगलोर साउथ ईस्ट के तरफ। और चलती रही यहाँ पे ना थोड़ा गांव का फीलिंग आता है, गांव टाइप लगता है, विलेज टाइप यहाँ पे है विलेज। तो और मुझे बहुत सारे यहाँ पे कुछ पेट्स मिले। तो जैसे जैसे मैं देखती गई घर, इन लोग से बात करती रही। बाबा आज बाबा ओए डॉगी बाबा चलो যাচ্ছি আমি পরে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ और खोज मत सोना खोज बच्चा ऐसे पगले पगले हम घर ढूंढने जा रहे हैं और जो भी मुझे रास्ते में मिल जा रहा है सबसे मिलते हुए जा रहे हैं सबसे बात करते हुए जा रहे हैं कि या अल्लाह हमारे लिए थोड़ा हम अल्लाह के साथ थोड़ा दुआ कर दो बाबा जानी আমার কাছে বিস্কুট নেই ইনশাআল্লাহ ঘর পেয়ে যাই তোমাকে ইনশাআল্লাহ বিস্কুট খাওয়াবো গ্রাউন্ড ফ্লোর পেয়ে যাই ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমি নিজের বাজেটে তুমি দোয়া করে ইনশাআল্লাহ এসে বিস্কুট তোমাকে খাইয়ে যাবো ঠিক আছে ওই দেখো একটা গাড়ি উঠে গেছে ওই বাবা রে বাবা আচ্ছা রাজা বাবা এই যে ঘন্টি বাবা এটা ঘন্টি বাবা তুমি দূরে থাকো রে বাবা তুমি ঘন্টি বাবা রে বাবা আচ্ছা বাবা खोज माँ क्या है तो सुना आज बाबा आज बाबा आज बाबा हाँ बच्चा जानी बाबा এদিকে এসো জানি তুমি কি দেখছো না ওখানে জানি বাবা আচ্ছা আজ বাবা আনি বাবা আজ বাবা মিউ 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 आजा मैं मियाओं से मिलने के बाद मैं 2 अपार्टमेंट देखी। मतलब एक में तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम बहुत था और वहाँ पे कॉमन पैसेज था। मतलब एक फ्लोर में 7 to 8 फ्लैट्स थे। और फिर मैं और एक जगह देखने गई, वहाँ पे वो कहने लगे कि अभी हम नहीं दिखा सकते, टेनेंट है, आप 2-3 दिन बाद आइए। जो तीसरा घर मैं देखने गई वो बहुत ही ज़्यादा अंदर था। मुझे 99 एकर्स में मैं देखी थी। और जब मैं उनको कांटेक्ट की और वो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा अंदर होगा, साउथ ईस्ट इंटीरियर होगा। और पहुँचते पहुँचते मुझे बहुत वक्त लग गया था। घर देख ली, अच्छा था, फर्स्ट फ्लोर में है, लेकिन इंटीरियर मतलब बिल्कुल इंटीरियर में अगर मैं यहाँ से चलूँगी ना, सिर्फ आपको साइड दिखेगा। मतलब फुल खाली है यहाँ पे। घर अच्छा था, उन्होंने ही खुद दिखाया, लेकिन वो कहने लगे 11.5 रेंट है, 60,000 डिपॉज़िट और वाटर चार्जेस अलग 10 पैसा पर लीटर। तो मैंने उनसे पूछा कि एवरेज आपके टेनेंट जो यूज़ करते हैं तो कितना आ जाता है पर मंथ एवरेज, एक मिनिमम बताओ। तो वो कहने लगे 8,000 बिल आता है किसी का, पानी का इतना खर्च होता है। खैर ये बहुत ही अंदर की तरफ है, बहुत अंदर है, इंटीरियर में है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दूर। घर अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर में है, रूम्स अच्छे हैं, फर्निश्ड है, फुल फर्निश्ड है। और वो कहने लगे कि ये घर कुबेर मुल्ला है। मैंने उनसे पूछा कुबेर मुल्ला क्या होता है, तो वो कहने लगे वेल्थ के लिए होता है। खैर वो हम तो नहीं मानते हैं ना, हमें घर पाक साफ रखना है, बस हमें यही देखना है।
और हमारा रोज़ी रोटी जहाँ से हो बस अल्लाह वहीं पे बरकत दे। खैर लेना तो दूर की बात है, कब आना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला, देखते हैं और कहीं जगह मिल जाता है। हाँ तो ये है साउथ ईस्ट, देख रहे हो ना सारा पूरा पूरा खाली है। स्कूल की बस आ रही है, 1 बज रहा है, फुल 1 बज रहा है। मैं कब की निकली हूँ, 11 बजे। इसमें मुझे इतना ज़्यादा थकान हो रहा था और मुझे हाईवे आने तक 15 मिनट लग गया। फिर वहाँ से मैं ऑटो ली, ऑटो लेके मैं घर आई। यकीन माने इतना कड़ाके का धूप था ना, आज मेरा हालत ख़राब हो गया। घर वापस आने में करीब 2:30 पौने 3 बज गया था। अगर मैं ऑटो नहीं करती और लेट हो जाता। बच्चों को खाना दिए, सफाई किए थोड़ा बहुत, खुद नमाज अदा किए ज़ोहर का, और किसी ने कहा कि पीछे की तरफ टूलेट का बोर्ड दिखा है, तो मैं फ़ौरन निकल गई 3:30 पौने 4 बजे। और वहाँ पे कोई भी टूलेट का बोर्ड नहीं था, और जो मैं घर बताया गया था वो बाहर रहते, अब्रॉड रहते हैं। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह आज कल परसों कहीं ना कहीं अच्छा घर हमें मिल जाएगा। आप हमारे लिए दुआएं करें, हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें, यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बाबा पीछे नहीं जाओ, 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 पीछे नहीं जाओ।